हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल वाला वीडियो प्रथम चैप्टर से था। आज जो है हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उपभोक्ता का व्यवहार। इसमें जो है पहला टॉपिक होगा बजट रेखा। पहला टॉपिक बजट रेखा, इसको कीमत रेखा या आय रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये टॉपिक यदि अच्छी तरह से आप वीडियो को देख लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो निश्चित रूप से बहुत ही इजी रूप में आप समझ पाएंगे। अन्यथा इस टॉपिक से बच्चे जो है भागने के लिए अधिकतम प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक को न पढ़ें। लेकिन घबराइए मत, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप सीख लें। लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब आता है कि बजट रेखा। बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा की परिभाषा के रूप में आप करिए कि बजट रेखा उन सभी बंडलों बजट रेखा उन सभी बंडलों या संजोगों को दर्शाता है जिसको उपभोक्ता अपनी आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा उन सभी बंडलों और संजोगों को दर्शाता है जिसको उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की बाजार कीमत पर खरीद सकता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की आय 100 रुपया है, 100 रुपया है, और उसके सामने X वस्तु और Y वस्तु दो हैं, दो वस्तुएं हैं जिनकी कीमत 25 रुपया प्रति केजी और इसकी भी कीमत 25 रुपया प्रति केजी है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके पास संजोग अथवा बंडल प्रदर्शित होंगे, बंडल सामने आएंगे कि या तो 100 रुपये में उसको जो है इन दोनों वस्तुओं को कितनी कितनी मात्रा में खरीद सकता है। इसी तो पहली स्थिति होगी कि वह जो है 100 रुपया में एक सब वस्तु जो है कितना खरीदेगा? 4 केजी खरीद सकता है। लेकिन जब 4 केजी खरीदेंगे तो Y वस्तु कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। दूसरी स्थिति आएगी कि एक सब वस्तु वो जो है यदि 0 खरीद रहा है तो Y वस्तु कितना खरीदेगा? 4, ठीक है। तीसरी स्थिति ये आएगी कि यदि एक सब वस्तु 2 केजी खरीद रहा है तो Y वस्तु भी 2 केजी खरीदेगा। चौथी स्थिति ये आएगी कि एक सब वस्तु यदि वो 3 केजी खरीद रहा है तो Y वस्तु 1 केजी खरीदेगा। पांचवी स्थिति ये आएगी कि यदि वो एक सब वस्तु 1 केजी खरीदेगा तो Y वस्तु 3 केजी खरीदेगा। इस प्रकार से उपभोक्ता के सामने ये 4 संजोग अथवा 4 बंडल तैयार हुए, ठीक है। ये जो है संजोग, निम्नलिखित संजोग कितने हैं? 5 वो जो है बंडलों को खरीदने के लिए वो तैयार है, कोई भी बंडल को खरीद सकता है, ठीक है। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की बाजार कीमत के आधार पर इन 5 बंडलों को खरीदने के लिए तैयार है, खरीद सकता है। इसको कहते हैं बजट सेट। बजट सेट, इसको क्या कहते हैं? बजट सेट। और बजट सेट को आप जो है परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि यदि बजट सेट वह सेट है जिसको कि उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की बाजार कीमत पर विभिन्न संजोगों को खरीदने के लिए तैयार है अथवा खरीद सकता है। इसको हम बजट सेट कहते हैं। बजट सेट
को अथवा बजट लाइन को एक रेखा चित्र के माध्यम से हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। वो रेखा चित्र आप जानते हैं, यहाँ वो एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस होता है। ओ एक्सिस पर और वाई पर एक पर हम एक्स वस्तुएं लिखेंगे और दूसरे पर वाई वस्तुएं, दूसरे पर वाई वस्तुएं। एक्स वस्तुएं कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ 0 अंडरस्टूड रहता है, आपको पता ही है। फिर यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार यदि एक्स वस्तु वो कितना खरीद रहा है, एक्स वस्तु कहाँ है? यहाँ है। एक्स वस्तु जो है 4 खरीद रहा है तो वाई वस्तु 0 होगा, ठीक है। एक ये बिंदु हो गया। दूसरी बिंदु है कि यदि एक्स वस्तु 0 है, एक वस्तु 0 है तो वाई वस्तु 4 खरीद रहा है, ये बिंदु हो गया। तीसरा हो गया कि एक्स वस्तु 2 और वाई बिंदु वस्तु भी 2 खरीद रहा है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है कि एक्स वस्तु यदि 1 खरीद रहा है तो वाई वस्तु 3 खरीद रहा है। इस प्रकार चौथा है कि एक्स वस्तु यदि 1 खरीद रहा है, एक्स वस्तु 3 खरीद रहा है तो वाई वस्तु भी 1 खरीद रहा है। इस प्रकार से आप ये जो है इस तरह से बनने वाली रेखा क्या होगा, इसको कहते हैं, नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, अर्थात ए बी इक्वल टू बजट रेखा। इसी को क्या कहते हैं? बजट रेखा। अर्थात बजट रेखा ए बी सी डी ई सारे संजोगों को वो खरीद सकता है, सारे संजोगों को वो खरीद सकता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि जितना आय है, एक उपभोक्ता की जितनी आय है उतना तो इस रेखे पर खरीद सकता है, और कौन कौन से उनके पास संयोग हैं जो बजट के माध्यम से वो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सकता है। तो इसके अंदर आय रेखा के अंदर जो भी बिंदु बनेंगे वो संयोग, जैसे एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये बिंदु भी अर्थात एफ जी एच आई जे, इसको भी वह खरीद सकता है, खरीदने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उसकी आय जो है आय अधिक है और ये जो है खरीदने के लिए जो है पैसे कम लगेंगे, ठीक है। इसलिए वो उसके बजट के अंतर्गत है। इस प्रकार वो बजट लाइन ये भी बन सकता है, अर्थात बजट लाइन के अंदर वाले जितने भी संयोग है उपभोक्ता खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आय, बजट रेखा पर तो आय इक्वल टू लागत, और बजट रेखा के अंदर आय लागत से कम होगी। इस प्रकार दोनों खरीद सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि एक उपभोक्ता किन वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। तो बजट रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु बनेंगे वो जैसे के एल एम एन, के एल एम एन, ये सब जितने भी संयोग है, जितने भी बंडल है, उसको कभी उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है लागत से आय जो है कम है। लागत से आय जब कम हो जाएगी तो उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, उसके पास ये क्षमता नहीं होगी कि हम इस बिंदुओं के संयोगों को खरीद सकें, ठीक है। अब आता है अगला चीज़ कि बजट सेट बाधा क्या है। कौन सा? बजट सेट बाधा। बजट सेट बाधा क्या है? तो यह वह जब उपभोक्ता
उस संयोग को, जब उपभोक्ता उस संयोग को नहीं खरीद सकता है जिसका उपभोक्ता की आय बाजार कीमत से कम हो, अर्थात वस्तु की कीमत आय से जब अधिक होती है, तो वो कभी भी उपभोक्ता उस बजट सेट को नहीं खरीद सकता है। इसी को हम बजट सेट बाधा कहते हैं। इन सब को इस प्रकार से हम निष्कर्ष पर आते हैं कि बजट रेखा ABCDE बिंदु पर वस्तुओं को वो खरीदने के लिए तैयार होगा। बजट रेखा के अंदर FGHIJ वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होगा, किंतु बजट रेखा के बाहर KLMN बिंदुओं को, संयोगों को खरीदने के लिए वो भी कभी तैयार नहीं हो पाएगा। इसको बजट सेट को, बजट रेखा को हम एक सूत्र के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। वो सूत्र आप जो है बढ़िया से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो बजट रेखा का समीकरण, ठीक है। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है? P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m। अब यहाँ P1 क्या है? P1 इक्वल टू पहली वस्तु की कीमत, x1 इक्वल टू पहली वस्तु की मात्रा, P2 इक्वल टू दूसरी वस्तु की कीमत, x2 इक्वल टू दूसरी वस्तु की मात्रा, और m इक्वल टू उपभोक्ता की आय। ये समीकरण आपको स्पष्ट हो गया होगा। P1 इक्वल टू पहली वस्तु की कीमत, x1 इक्वल टू पहली वस्तु की मात्रा, P2 इक्वल टू दूसरी वस्तु की कीमत, और x2 इक्वल टू दूसरी वस्तु की मात्रा, और m दर्शाता है उपभोक्ता की आय। अर्थात उपभोक्ता की आय जितनी होगी वो इन वस्तुओं को, वो इन सेटों को खरीद सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लागत आय के बराबर है, ठीक है। अब बजट सेट किसे कहते हैं? बजट सेट का समीकरण, बजट सेट आपने पढ़ा। बजट सेट का समीकरण बजट सेट का समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 मोर देन m इक्वल टू, यहाँ भी पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की कीमत, पहली दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा, और m, अर्थात मोर देन, अधिक से अधिक, इससे अधिक यदि हमारी आय है तो वस्तु को खरीद सकते हैं, अथवा इक्वल टू, यदि आय के बराबर हमारी लागत लग रही है तभी खरीद सकते हैं। इसको हम बजट सेट का समीकरण कहते हैं। ये दोनों ही समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिविल में भी ये समीकरण आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अब आता है बजट रेखा क्या। अब अगली टॉपिक है बजट रेखा का ढलान। बजट रेखा को, ढलान को हम कैसे, बजट रेखा का ढलान, इसको समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं P1 अपान P2, अर्थात पहली वस्तु की कीमत अपान दूसरी वस्तु की कीमत। ये बजट ढलान, रेखा का ढलान है। ये भी एक समीकरण है। इसको इस प्रकार, ये तीनों समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तीनों समीकरणों को आपको एकदम कंटेस्ट होना चाहिए। और आगे भी इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में मैं
बात करूँगा। ये वीडियो का इस टॉपिक का प्रथम भाग मान लीजिए, दूसरी भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाय।